सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सभी के प्यारे राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह, अब कहाँ कहें सुबह सुबह, गर्मियों की सुबह तो 8 बजे दोपहर बन जाती है, साला जैनियत आज की शुरुआत हो जाती है। आज आप बात कर रहे हैं हम, जैसे ये हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री हमारे जरूर अगर हमारे आसपास अगर होता है उसमें प्रयास तो करते हैं आने का, ये भी आते हैं कई बार। और बात यह है कि वो घुमा घुमा के जब भी होता है, हम पिछले 4-5 साल मैंने 3-4 बार देख चुके हैं, वही बातें दोहरा देते हैं। और ये अभी आप सुनाते हैं क्या क्या कहते हैं, 2 बातें खास कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि पहली, मैंने जैन धर्म से 2 बातें जरूर सीखी हैं, जियो और जीने दो, और साथ में जब कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लो, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है बल्कि और उसका कद बड़ा हो जाता है। और हम ताली जाते हैं, पर जरा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद ताली बजाएंगे आपके साथ। अगर अच्छा इंसान बनना है तो जैन समाज से हम लोग सीखते हैं। मैंने अपने जीवन में 2 चीज अपनाने की कोशिश की है। पहली सीख, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। और दूसरी सीख जैन समाज से याद रखना, क्या? क्षमा मांगना, कि जाने या अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। माफी मांगने से कोई और बड़ी बात इस दुनिया में नहीं है। सब समझते हैं कि मैं तो फलाना हूं, हम माफी नहीं मांगते। माफी मांगने से भाई साहब व्यक्ति छोटा नहीं होता, माफी मांगने से व्यक्ति और बड़ा होता। बस ऐसी ताली बजा रहे हैं सब। बस हम आज जैन समाज, बुरा मत मानिएगा, कान पकड़ के आपसे क्षमा पहले मांग लेते हैं। हाँ मंत्री जी, आपसे भी क्षमा मांग लेते हैं। पर क्या हमारे जैन मंच पर हम अपने ही मंच पर अपनी जुबान तक खोलने की हिम्मत नहीं रख पाते? आज जैन समाज इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, और कोई शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे, इस्तेमाल तो और भी नीचे करना चाहते थे। आज तालियों के अलावा हम कुछ बोल सकते हैं अपने बारे में? अरे अपनी आवाज गलती के लिए सही भी कह सकते हैं, जी और जीने दो का नारा लगा सकते हैं, अपनी गलती समझते हैं, यह सुनकर हम तालियां पीट लेते हैं, पर अपनी गलती उनसे सुधारने के लिए नहीं कह सकते। यह चित्र देख लीजिए। अब आप देखा, ये चित्र आज का नहीं है, 1869 में 150 साल पहले का चित्र दिखा रहे हैं आपको। यह एडवर्ड द्वारा खींचा गया है। पता है आज इसकी स्थिति क्या है? जहाँ की हम बात करें, इन्हीं सिंधिया जी का स्कूल चलता है ग्वालियर फोर्ट में ऊपर। अब स्कूल कैसे चलता है ये बात अलग छोड़ दीजिए, और उस स्कूल के अंदर हमारा यह मंदिर कैद है। कब का मंदिर है इस बारे में भी बता देते हैं। महावीर स्वामी का यह मंदिर है, और एक बार उसका चित्र दिखाते हैं आपको। और मंदिर की फोटो देख लीजिए, 150 साल पुरानी महावीर स्वामी के। पता है 8वीं सदी का मंदिर है ये, 1200 साल प्राचीन है। पर अब सिंधिया जी के स्कूल की मेहरबानी है कि आप और हमको इस पर दर्शन नहीं कर सकते। कोई अभिषेक पूजा तो छोड़िए, दर्शन करने के लिए बाहर स्कूल के गेट पर दरवाजे पर ताला लग जाता है, क्योंकि ये मंदिर का दरवाजा, अब मंदिर उसके अंदर कैद हो चुका है। कभी इसको हटाने की कोशिश की आपने? स्कूल बाद में बना, मंदिर पहले का है, पर कब्जा कहाँ हो गया? अरे यह जी और जीने दो कहने वाले, और कहते हैं गलती पर क्षमा मांगने की बात यही खत्म नहीं होती है। यहाँ तो अभी बात की शुरुआत होती है। हम यही तो कहते हैं, बस ताली बजाने के लिए आज जैन समाज रह गया है, अपनी बात अपने मुख से कहने की भी हिम्मत नहीं होती है हमारी। यह बड़ी शर्म की बात होती है। यह है ऐतिहासिक दुनिया की अचंभित प्रतिमाएं। ग्वालियर किले में जब आप जाते हैं ना, त्रिशला मंदिर, माता जी के मंदिर से इस तरफ से जाएंगे, यह ऐतिहासिक प्रतिमाएं विश्व के अजूबे में गिनी जाएंगी। जनाब एक बार दर्शन करने आइएगा, हम और आपके साथ। 1-2 बार चैनल महालक्ष्मी गया भी, और देख कर सचमुच जिस तरीके से गंदगी की पानी ऊपर से बहता है ना, वही गंदा पानी आपकी आंखों से ना निकले तो आप कह दीजिएगा गलत कहते हैं। और आपसे प्रतिमाओं को औरंगजेब ने तोड़कर
बर्बादी की अपनी मूर्ति भजन का दानवीय रूप दिखा दिया, वह एक अलग बात थी। आज लोकतंत्र के 75 साल बाद यह दुर्दशा पृथ्वी में हो रही है, यह आज बड़े शर्मसार की बात है। क्यों गंदगी आ रही है, आप सोचे हुए? इसी की जहां पे मूर्तियां है ना, ये मूर्ति भजनों में पहले प्रतिमाएं खड़ा करके अपनी दिखा दी, कायरपना कहते हैं इसे। ये बहादुरी नहीं होती है कि प्रथम तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के ऊपर तलवार से इस तरह मूर्ति भंजक करें। पर आज तो उससे ज़्यादा शर्म हालत हो रही है जब इस किले के ऊपर सिंधिया स्कूल चल रहा है, पता है आपको? और ये पानी वहीं से गिरा, क्योंकि ऊपर पहाड़ पर कहीं से भी, पहाड़ नहीं कहिएगा, किले के ऊपर, कि उस किले के ऊपर कहीं भी पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है उचित कि पानी अलग हट के जाए। जी हाँ, वहाँ से मल का, गंदगी का, सफाई का, सब कूड़े का सब पानी झिर झिर के इस तरीके से इन प्रतिमाओं के मस्तक पर आता है, जहाँ पर हम शुद्ध दल से हम अभिषेक करना चाहते हैं। मंदिरों में दिखाते हैं हम अभिषेक करते हैं, और यहाँ सड़ांध और दुर्गंध भर भर कर इस तरीके से पानी भर के इन हमारे ऐतिहासिक प्रतिमाओं को किस तरह शरण हो रहा है। पुरातत्व विभाग की नाक के नीचे हो रहा है, प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है, और दुहाई देते देते कानों के सामने सब कुछ हो रहा है। अफसोस होता है, चैनल महालक्ष्मी टीम गई वहां तो हमारा समाज आपस में इकट्ठा नहीं होना चाहता, बटा हुआ है एक दूसरे के, क्योंकि हम नेताओं के चाटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी बात कहने के लिए मुख को नहीं खोल पाते हैं। आज यही कहना चाहते हैं, अरे मंचों पर जब बुलाते हो तो अपनी मंच पर अपनी बात कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए, कम से कम अपने तीर्थंकरों की प्रतिमा को इस तरह से अवज्ञा नहीं करनी चाहिए जनाब। एक बार उनसे अनुरोध करेंगे, सही बताएंगे तो शायद वह उसका इलाज निकाल पाएंगे, लेकिन हम अपनी में रह जाएंगे, आंख बंद करके देखते रहेंगे। अरे दुहाई दीजिए, किस तरह से हम अपनी आज शर्मसार मंच पर बुला के तिलक करते हैं, मंच पर तालियां पीटते हैं, बहुत कुछ गुणगान करते हैं, और अपनी बात को सही रूप से प्रकट भी नहीं कर पाते। एक मंदिर ऊपर कैद हो जाता है और बाकी प्रतिमा इस तरह दुर्गंधित होकर किस तरह पवन। यह असम्मान जो हो रहा है ना, ये जो अनादर हो रहा है, इसके दोषी हम ज़्यादा हैं और वो कम बनते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने हम बोलने में कुछ भी तंग हो जाते हैं। और एक दृश्य और दिखाते हैं, दक्षिण में भी स्कूलों को बंद करने की ग्रीष्म छुट्टी की तैयारी चल रही है। ये कोझीकोड के दृश्य है, मलारंबू स्कूल के। क्यों दिखा रहे हैं आप सोचेंगे, कोई बात है? मात्र देवो भव। जब यहाँ मंदिर, जब स्कूल बंद होते हैं ना, मंदिर बन जाते हैं उस दिन। यह दृश्य देखिए, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को देखिए, यहाँ पे माता पिता जो संस्कार देते हैं उनके चरण छू के इस तरह से प्रार्थना पूजा की जाती है कि हमारे आप ही देव हैं, आप ही भव हैं। और इस तरह से स्कूलों को तब उस क्रिया के बाद बंद किया जाता है। अनोखी बात है यहाँ के मंदिरों की, अनोखी बात है शिक्षित करने वाले इन सुधार मंदिरों की। जी हाँ, मंदिर की तरह होते हैं स्कूल जब इस तरह से मात्र देवो भवो की यह लकीर दिखाई जाती है। बच्चों को संस्कृत करने के यही तो गुण होते हैं। कभी हमने यहाँ देखा है? नहीं देखा हुआ। फिर मिलेंगे आपके साथ कोई नई जानकारी। सादर जय जिनेंद्र।